टर्माइट या सीवी जब पौधे की जड़ में दीमक अटैक करती है तो इससे पौधा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, मुरझाना शुरू कर देता है, फिर पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, बल आखिर पौधा मर जाता है। लेकिन पौधे से पत्ते झड़ते नहीं हैं, बल्कि पौधे पर ही तने के साथ मुड़कर सूख जाते हैं। अगर फील्ड में ऐसी अलामत नज़र आएँ, चाहे इक्का दुक्का पौधा ही क्यों ना हो, इस पौधे को जड़ समेत उखाड़ें और जड़ का मुआयना करें, जायज़ा लें। अगर वाज़ा नज़र ना आ रहा हो तो पानी से जड़ को धो लें और फिर बारीक बीनी से मुशाहिदा करें। फंगस से मुतासरा पौधे भी ज़ाहरी तौर पर ऐसे ही नज़र आते हैं। अगर जड़ में कीड़े की गुज़रगाहें नज़र आएँ और जड़ें कुतरी हुई नज़र आएँ तो फ़ौरन तदारक करें। अगर ख़ुद को समझ ना आए तो ये तफरीक ना कर सकें कि पौधा दीमक से मुतासरा है या फंगस से, तो किसी माहिर से मशवरा करें और इसको ये पौधा जड़ समेत उखाड़ कर ज़रूर दिखाएं। सिर्फ़ अलामात पर तवज्जो, अपने अखराजात में इजाफ़ा मत करें। दीमक के कंट्रोल के लिए आमतौर पर 2 लीटर क्लोरोपेरिफास फ़ी एकड़ फ्लड की जाती है, या फिर बायर वालों की रीजेंट 2 पैकेट पर एकड़ फ्लड करें। इसको खाद वाले ड्रम में मिक्स मत करें, बल्कि अलहदा से फ्लड करें। चाहे खालिस जहर या पानी में महलूल बनाकर, दोनों सूरतों में फ्लड किया जा सकता है। दीमक के लिए जब भी जहर फ्लड करें तो प्लाट में शुरू से ही इसको फ्लड करना शुरू कर दें और कोशिश करें पानी मुकम्मल होने के साथ ही जहर मुकम्मल हो जाए। उम्मीद है आप मेरी इन हदायत पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत सा फ़ायदा उठाएंगे।